क्या गुटबाजी की वजह से हरियाणा में हुई कांग्रेस की हार? समीक्षा बैठक में अजय माकन ने कहा, चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद हैं हार के कई कारण। जगदीश जी, आप अपने इस 2 नंबर के सवाल को 1 नंबर से जोड़ दीजिए। जी, समझ गए ना? 1 नंबर के सवाल में जो आपने 20 सीटों की बात की थी और हरियाणा की बात की थी और गड़बड़ी की कि कांग्रेस के साथ एक गड़बड़ी हुई है क्या, और इस दूसरे चुनाव को दूसरे सवाल को कि गुटबाजी को लेकर, इन दोनों को मैं इसलिए एक साथ जोड़ रहा हूं जगदीश जी कि विश्लेषण करने में यह सही होगा, क्योंकि जो बैठक हुई है, कल जो बैठक बहुत गंभीरता से चल रही थी, उस बैठक में 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा तो था कि हरियाणा और दूसरा मुद्दा था इंडिया गठबंधन। पहले मुद्दे में जब बैठक हो रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 बार 3 बार मल्लिकार्जुन के घर गए हैं। राहुल गांधी अक्सर कहीं जाते नहीं है जल्दी, वह आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इतना मतलब इमरजेंसी में वह बैठकें चल रही थी और दौर चल रहा था, जैसे लग रहा था कि राहुल गांधी तुरंत तत्काल कुछ फैसले पे पहुंचना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने 2 बड़ी अहम फैसले किए। पहला कि ईवीएम का एक-एक सबूत चुनाव आयोग को देना है, अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट जाना है और इसे लेकर के सड़क से सदन तक आंदोलन करना है। एक बहुत बड़े आंदोलन के आगाज कांग्रेस करने जा रही है और राहुल गांधी उसके सूत्रधार होंगे। और राहुल गांधी अगर ईवीएम के मुद्दे को लेकर के बैठेंगे तो आपको मैं बता दूं जगदीश जी और अपने दर्शकों को कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जो ईवीएम को लेकर के बहुत आंदोलित थे, वह भी जुड़ेंगे उससे और देश की जनता भी भारी मात्रा में जुड़ेगी, जो सरकार को काबू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। किसान आंदोलन से भी बहुत भयंकर वह आंदोलन हो सकता है, जो सरकार के लिए बहुत चुनौती हो जाएगी। नंबर 2 जगदीश जी, नंबर 2 की नरेंद्र मोदी को कैसे भी सत्ता से हटा करके इस देश को बचा लिया जाए, नहीं तो अब संस्थाएं गुलाम बन चुकी हैं और जब संस्थाएं गुलाम बन चुकी है तो कोई भी आम जनता भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए इन संस्थाओं के चंगुल से देश को बचाने के लिए इस सरकार को बदलना पड़ेगा और नीतीश कुमार के ऊपर फैसला ले लिया गया कि नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दे दिया। लेकिन सर, संस्थाओं को भले ही बीजेपी ने अपना गुलाम बना दिया हो एक बार को, लेकिन जनता को गुलाम नहीं बना सकती है। अगर जनता अपने पे आ गई और सही निष्कर्ष पर निकल पड़ी तो वो 2 मिनट में मोदी जैसे कई लोगों को धराशाही कर सकती है। वो चीजें सही है जगदीश जी। हम और आप ही डिबेट कर रहे थे जब बांग्लादेश का मैटर शेख हसीना का हुआ था। शेख हसीना को मात्र 15 मिनट का समय दिया गया था बांग्लादेश छोड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमारे देश में आज भी लोगों के अंदर संस्कार हैं, वह संस्कार उन्हें कोई भी गलत काम करने से रोकते हैं और यह होना भी चाहिए। और यह चीजें हमारे देश की यही खूबसूरती है कि संस्कार और बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना, वह बहुत ज्यादा है। लेकिन वही आपकी बातों में मैं आ जाता हूँ कि सर से ऊपर चढ़ गया, सर से ऊपर पानी चढ़ गया है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सर के ऊपर पानी चढ़ गया। तो देश की जनता ने हरियाणा में कांग्रेस को सराहा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा की जनता ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। हरियाणा के अंदर यह चीज हम लोगों ने धरातल पर देखा है इसे, और उसका विश्लेषण भी लगातार हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में और किया है। और मैंने खुद भी अपने प्राइम टाइम में 8 बजे जब मैं प्राइम टाइम करता हूं, उस वक्त भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं को एक एक चीज बारीकियों से पूरा विश्लेषण के साथ मैंने बताया है। कोई हमारे दर्शक यह नहीं कह सकते कि मैं उसका जिक्र न किया हूं, मैंने हर चीज का जिक्र किया है। अब ऐसे में जगदीश जी, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना विरोध करें, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश को छवि ना पहुंचे और देश पर कोई धब्बा न लगे, क्योंकि विश्व की नजरें इस वक्त हमारे देश पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र तार हो रहा है। हर किसी के साथ बर्बरता की जा रही है, प्रशासन और पत्रकारों को खिलौने की तरह नचाया जा रहा है।
पैसे के दम पर। तो यह जो पैसा की तूती बोल रही है और संस्कार और लोकतंत्र को जो दाग लग रहा है, इस दाग से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। आरएसएस असफल रहा है मोदी को हटाने में, बहुत प्रयास करके भी आरएसएस हटा नहीं पाया और उसका इंतजार यह देश कर नहीं सकता, क्योंकि यह इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं जगदीश जी। हमारे बच्चे हो या आपके बच्चे हो या दर्शकों के हमारे देश के बच्चे हो, वह बच्चे हमारे सब देश के भविष्य हैं और वह बेरोजगार हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। कहीं ऐसा वो कहते हैं ना, तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जब आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, उसके बाद उसको रोजगार भी मिले तो वह किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करेगा। तब तक वो सड़कों पे उतर चुका होगा। सर हाँ, उतर चुका होगा। और इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है और हमारे वह गरीब वर्ग जो मजदूरी करके, दिहाड़ी करके और अपना पेट काट काट के बच्चों को जो अच्छे स्कूल में शिक्षा दिए कि इसे रोजगार मिलेगा, इसीलिए तो अच्छे स्कूल में डाले। सरकारी स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत से रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है सरकारी स्कूलों को लेकर के। जो चीजें रही हैं वह डराने वाली रही हैं। तो यह चीजें जो है लोग बिलख रहे हैं। जगदीश जी, कभी कभी जब हमारे दर्शक भी गूगल से नंबर निकाल करके और क्या नाम कि जब फोन करते हैं और जब मैं बात करता हूं तो कभी कभी हमें बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए होती है उनके दर्द सुन करके पीड़ा होती है। और दर्शकों की नजर इस वक्त जानते हैं किसी प्रदेश में नहीं, केंद्र की सरकार को लेकर के मोदी सरकार कब गिर रही है। मतलब जिस तरह से दर्शकों की उत्सुकता है इस चीज को लेकर के, यह कह सकते हैं कि जिस दिन मोदी कुर्सी से उतरे उस दिन दिवाली न मनाने लगेगा, वह उस दिन पटाखे न फोड़ने लगे। लेकिन क्या नाम कि क्योंकि देखिए हर किसी की बहन बेटियां हो, वह घर में आज बंद हो गई है। उनके अंदर, हमारे देश में बहन बेटियों के अंदर बहुत एक साहस और जज्बा आया हुआ है। यह बहुत सी सरकारों के मेहनत का फल था कि आज बेटियां निकल करके बाहर अपने हुनर को, अपनी कला को, अपनी ताकत को दिखा सकती थी। लेकिन आज वह घरों में बंद है। क्यों? क्योंकि वह असुरक्षित हो गई है। बाहर जब निकलती है तो घर में माता पिता को डर लगा रहता है कहीं हमारी बेटी के साथ कोई गलत ना हो जाए। और वह सब भाजपाई होते हैं करने वाले, इन्हीं के लगे बुझे लोग होते हैं। मैं आपको अगर 4 शब्दों में बोलूं तो मणिपुर को देख लीजिए, निवस्त करके घुमाने वाले वह सब भाजपाई वोटर थे। महाराष्ट्र में चौथी क्लास में पढ़ रही 2 बच्चियों के साथ, अभी चंद दिनों की बात है, डेढ़ महीने भी नहीं हुए, महीने दिन की बात है, चौथी क्लास में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ स्कूल में बर्बरता होता है। उस स्कूल का मालिक भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड होता है। अब वह चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ होता है, उसकी माता गर्भवती रहती है, वह थाने में जाती है, 19 घंटा पुलिस बैठा देती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है जब तक विपक्षी दलों के नेता और आम जनता सड़क पर नहीं उतरती है। तो चाहे वह आप उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को ले लीजिए, लेकिन वही अगर जब पश्चिम बंगाल में होता है तो पूरे भाजपाई आंदोलित हो जाते हैं। तो यह चीजें जो है यह डरावनी हो गई है जगदीश जी। हर एक व्यक्ति डर रहा है इस चीज को लेकर के। उन बच्चियों को पढ़ाया लिखाया किस लिए? कि उन बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, बेटियों को लोग कहते थे या तो पढ़ाई धन है, नाम लिखने आना चाहिए, थोड़ा हिसाब किताब आना चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा दो, फिर आगे नहीं पढ़ाते थे। लेकिन लोगों ने क्यों पढ़ाना शुरू किया? क्योंकि बच्चों के मुकाबले बच्चियों को उन लोगों ने समझा और कि बच्चियों के अंदर भी यह साहस है, उनका भी हक है कि वह कुछ पढ़ लिख करके आगे अपना जीवन व्यतीत करे, शिक्षित हो। तो लोगों ने किया। क्यों? सरकार रोजगार नहीं दे रही है। एक बुजुर्ग माता पिता का सहारा बेटा होता है और वह बेटा ही बेरोजगार होगा तो माता पिता का कहां से रक्षा करेगा? जो माता पिता अपनी बड़ी जवानी के अंदर अपना पेट काट काट के अपनी सारी पूंजी बच्चों के ऊपर खर्च कर दिए, उनके कपड़े लत्ते में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके व्यवस्थाओं में कर दिया, और जब नौकरी के समय आया तो सरकार ने नौकरी छीन ली। जब वह माता पिता जो सरकारी कर्मचारी थे वह सोचते थे हमें तो पेंशन मिलेगा, जब रिटायरमेंट होते तो एक मुश्त पैसा मिलता था, उसे सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन में आता था, वह पेंशन भी समाप्त हो गया। तो यह चीजें लोगों को दर्द, यह चीज हरियाणा चुनाव में जगदीश जी दिखा और हरियाणा में 39.7% का जो वोट परसेंटेज कांग्रेस को आया वह यूं ही नहीं आया। वह लोगों ने, चाहे वह जवान हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह पहलवान हो, हर वर्गों ने वोट दिया है। और देखिए
अखिलेश यादव को राहुल गांधी ने सीट देने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, कांग्रेस मजबूत है वहां पर, हम कांग्रेस के बीच में खलल नहीं डालेंगे, 2 सीटें और 3 सीटें लेकर के कांग्रेस वहां चुनाव लड़े, उससे हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हम आएंगे प्रचार करने के लिए भी। जी जगदीश जी।